लेकिन नुपुर आज शाम तो अमेरिकी बाजार बंद है, तो फ्राइडे को क्या हुआ एंड ऑफ कोर्स इस हफ्ते कहाँ रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने कहा आज तो बंद है, लेकिन फ्राइडे को काफी मिला जुला प्रदर्शन रहा था। रिकवरी के साथ यूएस के बाजार बंद होते दिखे थे। डाउ देखेंगे तो 300 पॉइंट की रिकवरी थी, नियर डेज हाई के करीब बंद हुआ था। 130 पॉइंट का उछाल यहाँ के उछाल के साथ ये बंद होता नजर आया। S&P देखे तो वहां भी रिकवरी थी, हालांकि फ्लैट था और नैस्डैक में गिरावट थी। 70 पॉइंट की गिरावट आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगी। लेकिन बीते हफ्ते की बात करेंगे तो वो कमजोर था और लगातार तीसरा हफ्ता है जहां पे हमने कमजोरी देखी। डाउ देखेंगे तो बीते हफ्ते करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी 1% की गिरावट थी और S&P की भी बात करें तो वहां भी 1.5% की गिरावट पिछले हफ्ते में हमने देखी थी। एनर्जी सेक्टर ऐसा था जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट थी। अब क्या हुआ, बीते हफ्ते हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया था और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट की चिंताएं बढ़ी थी उसका इम्पैक्ट अभी तक लगातार बना हुआ। और ये काफी इवेंटफुल हफ्ता है। जिस हिसाब से फेड के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट नहीं, इस बार 50 बेसिस पॉइंट का हाइक भी आ सकता है। जो हॉकिश स्टैंड था वहां पे वो बने रहे थे। तो जो इन्फ्लेशन का डेटा, जो चिंताएं अब जो ज्यादा बढ़ा दिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वहां उसके बाद जो हमने गिरावट देखी वो पिछले हफ्ते बनी हुई रही। उसका इम्पैक्ट हमने यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी देखा, जो 3.88% तक पहुंच गई थी। हालांकि वहां से अब थोड़ा सा सुधार है, 3.817 के आसपास है। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो ऑफलोज 104 के आसपास था, वहां पे भी थोड़ा सुधार है, 103.97 के 103 के आसपास अब ये आ चुका है। इवेंटफुल हफ्ता है, काफी ज्यादा मैक्रो डेटा आने वाला है, जैसे कि प्रिलिमिनरी सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग का PMI का डेटा आते हुए दिखेगा इस हफ्ते। आपको होम सेल्स जो है उसका भी डेटा आते दिखेगा। तो काफी ज्यादा मैक्रो इवेंट्स है जो इंडिकेट करेगा इन्फ्लेशन को लेके आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स में क्या एक्सपेक्टेशन बन सकती है। साथ ही साथ FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके भी मिनट्स इस हफ्ते आने वाले, तो वहां पे डिटेल एक एक्सप्लेनेशन आते दिखेगा जो मीटिंग्स में हुए थे, तो उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। साथ ही साथ GDP का भी डेटा आएगा इस हफ्ते, तो काफी इवेंटफुल है। साथ ही साथ नतीजे भी आने वाले इस हफ्ते, वॉलमार्ट के नतीजे, ITSE के नतीजे, होम डेपो के भी बात करें तो उसके भी नतीजे आने वाले। इवेंटफुल है, नतीजे भी आने वाले, इन्फ्लेशन मैक्रो रिलेटेड भी डेटा है, तो काफी कुछ होने वाला है इस हफ्ते। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड फिलहाल 83 के आसपास है। गोल्ड में हमने जिस हिसाब से रैली देखी थी, अब फिलहाल 6 हफ्ते के निचले स्तर पे आपको ट्रीट करता हुआ दिख रहा है। चांदी में भी थोड़ा सुधार है। मेटल्स में डॉलर इंडेक्स में जिस हिसाब से थोड़ा सा सुधार हुआ था, मेटल्स में भी हमने देखा कि थोड़ी गिरावट थी। हालांकि मिला जुला प्रदर्शन आपको मेटल्स पे दिखेगा, लेकिन इस हफ्ते एक मैक्रो पिक्चर सामने आएगी क्योंकि काफी ज्यादा डेटा आने वाला है। GDP का डेटा आने वाला है, FOMC की मीटिंग है उसका डेटा आने वाला है, तो काफी कुछ इस हफ्ते रहेगा। बिल्कुल, तो एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं, ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। शुक्रिया नुपुर, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। एक बार